अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बला क़द जाअतका आयाती फ़कज़्ज़ब्ता बिहा वस्तकबरता व कुन्ता मिनल काफ़िरीन व यौमल क़यामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इज़्ज़त माआब मेरी बहनों और बेटियों, इन्हीं दो आयात के बारे में गुज़श्ता खुतबे में भी कुछ बातें आपके गोशगुजार कर रहा था, जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह की आयात की तकज़ीब करने वाले कुफ़ार हों या मुब्तदईन हों, वो क़यामत के दिन जो अपने आज़ार, अपने उज़र और अपनी माज़रत पेश करेंगे और साथ ये भी उसी ज़िमन में कहेंगे कि अगर हमारे पास अल्लाह की हिदायत आती होती तो हम भी हिदायत याफ्ता होते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इन्हीं बातों का जो पहली आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र फरमाई, इन दो आयात में जवाब दिया है। पहली बात यह है कि बला क़द जात का आयात, क्यों नहीं, कैसे कहते हो कि जनाब अगर मेरे पास हिदायत अल्लाह की आती, तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत आई, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने आके तुम्हें समझाया, मैंने तुम्हारी रहनुमाई के लिए अपनी किताबें भी नाज़िल की, लेकिन ना तुमने मेरे अंबिया की बात को पल्ले बांधा और ना मेरी किताब की आयात को तुमने तस्लीम किया। बला क़द जात का आयाती फ़कज़्ज़ब्ता बिहा, मानने की बजाय तुमने उसकी तकज़ीब की, अंबिया की भी तकज़ीब और मेरी किताबों की भी तकज़ीब। नबी की तकज़ीब के ये रसूल ही नहीं है, अल्लाह ने इनको रसूल बनाया ही नहीं, खामखाई ये रसालत का दावा करते हैं और ये जो कहते हैं कि मेरी तरफ अल्लाह ने किताब नाज़िल की है, ये भी झूठ। दोनों बातों की तकज़ीब तुमने की और इस बात का तफसीलन दूसरे मुकामात पर कई जगह जिक्र है। वस्तकबरता, और तूने तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा समझा। वकुन्त मिनल काफिरीन, और तू काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से। एक बात याद रखें, ये जो अल्लाह जुल जलाल ने जा बजा काफिर कहा है और कुफार को कुफार कह के या अय्युहल काफिरून मुखातिब किया है, तो ये माअज़ल्लाह कोई गाली नहीं है। ए काफिरों, ये गाली नहीं है, बल्कि एक हकीकत वाकई का इजहार है। काफिर के माना क्या है? इनकार करने वाला। तो ये कुफार क्या है? रसूल का भी इनकार करते हैं और किताब का भी इनकार करते हैं, इसलिए ये काफिर है।
ये गाली नहीं है जिस तरह के आज के दौर में समझा जाता है कि जब मुसलमान कहते हैं कुफार तो कहते हैं ये हमें कुफार क्यों कहते हैं। भाई जब तुम अल्लाह के रसूल के मुनकर हो, किताब इलाही के मुनकर हो, तो अरबी में उसको काफिर कहते हैं। लेकिन एक मुसलमान जो अल्लाह के रसूल को भी मानता है, अल्लाह की किताबों को भी मानता है, जरूरियात दीन का एतराफ करता है, उसे काफिर कहना यह गाली। फर्क समझे? यानी मुसलमान को काफिर कहना, वो तो मान रहा है, अब ये जो काफिर उसको कहता है, तो इसका मंतकी नतीजा ये है कि इसके दिल में जो ईमान या इस्लाम है वो कुछ और है, और वो जो मानने वाला है वो कुछ और है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर किसी को काफिर कहता है और वो काफिर नहीं है, तो कहने वाला खुद काफिर होता है। ये कितना खतरनाक मसला है। कहने वाला खुद काफिर होता है। इसलिए मुसलमान को काफिर कहना ये तो गाली है, लेकिन काफिर को काफिर कहना ये गाली नहीं है, बल्कि हकीकत वाकई का क्या है, इजहार है। यहां भी फरमाया वकुन्ता मिनल काफिरीन, कि तू तो काफिर बन के रह गया, मेरी बात का इनकार किया, मेरे रसूलों का इनकार किया, इसलिए तूने ईमान को कबूल ही नहीं किया। आज कहते हो मेरे पास अगर हिदायत आती तो मैं हिदायत याफ्ता होता। ये सरासर हकीकत वाकई के खिलाफ। और यहां यह भी देखिए, उलमा ने लिखा है कि यह तकब्बुर पहला गुनाह है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी में हुआ है, और यह तकब्बुर किया था शैतान। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा भी कि तूने क्यों तक सजदा नहीं किया जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, अल्लाह अकबर कबीरा, और उसको सजदा करने का फिर हुक्म दिया है, तो तुमने सजदा क्यों नहीं किया। वमा मना का अल्लाह तस्जुद इज़ अमरतुका क़ाला अना खैरुम मिन्हु, कहने लगा मैं इससे बेहतर हूं। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, इसको मिट्टी से बनाया है और मैं आग से बना हूं। आग हावी है मिट्टी पर, यह अलग एक मसला है कि मिट्टी बेहतर है या आग बेहतर है। उसने आग को बेहतर बनाया और समझा, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स। उलमा के यहां बड़ी अजीब और गरीब बातें होती। आसमान अफजल है या जमीन अफजल है, मिट्टी अफजल है या आग अफजल है। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर में कई वजूह की बिना पर कहा है कि जमीन अफजल है, आग से मिट्टी अफजल है। यह शैतान का तसव्वुर था कि आग अफजल है। मिट्टी के बने हुए इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मसजूद बनाया है, और यही अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को और अपनी किताबों को भेजा है, और इसी सरजमीन पे अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की कबूर है। माल के एतबार से कुछ और है, लेकिन दुनिया के लिहाज से मिट्टी अफजल। तो खैर अल्लाह अकबर कबीरा, शैतान कहने लगा कि अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह जुल जलाल ने उसके जवाब में क्या फरमाया, क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा, निकल जा यहां से। ये सारी बातें जन्नत में निकल हो रही है, अल्लाह के दरबार में हो रही थी। फ़ख़रुज मिन्हा, यहां से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहां से। फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा, तेरे लिए ये गुंजाइश नहीं, इस बात की कोई तुम्हारे लिए गुंजाइश ही नहीं कि तू यहां बैठ के तकब्बुर कर। किब्रियाई तो अल्लाह के लिए है, तकब्बुर तो अल्लाह के लिए है। जो बड़ा है उसका हुक्म भी बड़ा है, जो बड़ा है उसका हुक्म भी बड़ा है। जब अल्लाह के हुक्म को तो मैं नहीं माना, तो गोया अल्लाह की किब्रियाई को भी नहीं माना।
और मुतकब्बिर हकीकतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुनकिर होता है। बाकी हाफिज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने तो अजीब बात कही। वो फरमाते हैं कि तकब्बुर में शर शिरक से ज्यादा है। समझिए बात, तकब्बुर में शर शिरक से ज्यादा है। इसलिए कि तकब्बुर अल्लाह का, मुतकब्बिर अल्लाह की बंदगी करता ही नहीं, अल्लाह की इताअत करता ही नहीं, लेकिन मुशरिक वो अल्लाह की इताअत भी करता है, इबादत भी करता है और गैरुल्लाह की इबादत भी करता है। फर्क ये, यानी वो अल्लाह की इबादत तो करता है, अल्लाह को मंजूर तो नहीं उसकी इबादत। मुशरिक की इबादत अल्लाह को मंजूर नहीं है, अल्लाह को खालिस इबादत मंजूर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह जुल जलाल ने हुक्म दिया कि खालिस मेरी इबादत करो। वो शिरक करता है लेकिन इबादत अल्लाह की जरूर करता है, मगर जो मुतकब्बिर है वो तो सिरे से अल्लाह की इबादत करता ही नहीं, अल्लाह की इताअत करता ही नहीं। वो अपने आप को बड़ा समझता है। माअज़ल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। और ये बीमारी ऐसी है, अल्लाह जुल जलाल इससे महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये तकब्बुर, मुतकब्बिर इंसान जो अपने आप को बड़ा समझता है, इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिसल मिहाद। और फरमाइए, अल्लाह फरमाते हैं जब उसे कहा जाता है कि वो अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, खुदा का खौफ खाओ, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उसकी इज्जत उसको बना लेती है, पकड़ लेती है, किसमें? गुनाह में। पहले तो वो ये कहता तुम कौन हो मुझे समझाने वाले, तुम ज्यादा अक्लमंद हो, तुम्हें ज्यादा दानाई है तुम में, मुझे बेवकूफ समझा हुआ तुमने। पहला तो तकब्बुर उसका ये। फिर आगे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का जो हुक्म वो सुनाता है उससे भी वो एराज करता है। अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, ये मुतकब्बिर तकब्बुर की वजह से गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है, इताअत का एहतमाम नहीं करता। यानी मुतकब्बिर में का जुर्म ये है, इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फरमाया फ़हस्बुहु जहन्नम। इसका ठिकाना क्या है? अंजाम इसका क्या है? जहन्नम। फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिसल मिहाद। बहुत बुरी जगह है वहां रहने वाली। अल्लाह ताला महफूज रखे। तो अर्ज करने का मकसद यह था कि तकब्बुर ऐसी बीमारी है कि जिससे इंसान अल्लाह की किबरियाई का इनकार करता है। जो बड़ा होता है, मैंने अर्ज किया, उसका हुक्म भी बड़ा होता है। हमारी जुबान में कहते हैं कलामुल मुलूक मलकुल कलाम, बादशाहों का कलाम वो क्या होता है? कलाम का बादशाह होता है। आजकल तो बादशाह है नहीं ना, ऐसे बादशाह है जमहूरी तौर पर है, खा कैसा भी हो। बादशाह भी हमारे अपने कहना चाहिए मुसलमानों में अजीब व गरीब हुए हैं। गुलाम भी बादशाह बने और बच्चे नाबालिग वो भी बादशाह बने आपके हिंदुस्तान की तारीख में। मैं उनकी बात नहीं करता जो सही मानों में बादशाह के मुस्तहिक थे, उनकी बात करता हूं। और उन्हीं के बारे में यह बात है कि मारा कलामुल मुलूक मलकुल कलाम। अल्लाह का जो कलाम है उसके मुकाबले में किसी का कलाम, नबी का जो कलाम है उसके मुकाबले में किसी का कलाम सबसे बड़ा बालातर इन्ना खैरुल कलाम है कलामुल्लाह। सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का। क्यों? कि वो बादशाहों का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, इसलिए सबसे बेहतर कलाम अल्लाह जुल जलाल का है। इंसान और अल्लाह के कलाम में
यही फर्क है इंसान के कलाम में और अल्लाह के कलाम में, जो एक खालिक और एक मखलूक के माबैन फर्क। जिस तरह मखलूक को खालिक से कोई निस्बत नहीं, इसी तरह भाइयों मखलूक के कलाम को अल्लाह के कलाम से कोई निस्बत नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उनका कलाम। तो जो मुतकब्बिर है वो गोया के ना अल्लाह की बड़ाई को मानता है, ना रसूल की बड़ाई को मानता है, ना उनके कलाम को बड़ा मानता है। हमें तो सबसे पहले सबक यह दिया जाता है कि इन्ना समेना बाताना, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलाम सुनेंगे और उसकी इबादत करेंगे। लेकिन मुतकब्बिर ये नहीं करता, वो सुनना भी गवारा नहीं करता और इताअत भी गवारा नहीं करता। इसलिए अपने आप को संभाला दे, अपने आप को इस बीमारी से बचाए, इसके मुकाबले में तवाज़ु इख्तियार करे, इनकिसारी इख्तियार करे। अल्लाह ने फरमाया तिलका दारुल आखिरा, तिलका दारुल आखिरा अल्लज़ीना ला युरीदूना उलूवन फिल अर्दि वला फसादा। ये आखिरत का घर, ये आखिरत का घर, ये जन्नत का घर, बहिश्त का घर किन के लिए है? उन लोगों के लिए है जो उलूव नहीं चाहते, बड़ा नहीं बनना चाहते। मैं बड़ा बन जाऊं, वजीर आला बन जाऊं, वजीर आजम बन जाऊं, शहर का मेयर बन जाऊं, फिर अपनी बर्बादी ये करूं। फरमाया जिसके दिल में ये बीमारी नहीं है, ये आखिरत घर का घर उनके लिए, और आखिरत का घर ही है जहां जो रहने के काबिल है। दुनिया रहने के काबिल नहीं है। दुनिया, इंसान दुनिया में रहने के लिए नहीं आया, ये तो जहां दुनिया गुजारने के लिए आया है। बात समझे? ये दुनिया गुजारने के लिए आया है, ये वक्त गुजारे का है, ये घर नहीं है। और यहां जो भी आया है जाने के लिए आया है, वो बड़ा हो या छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो, बादशाह हो या फकीर हो, नबी हो या उम्मती हो, जो भी आया है वो यहां जाने के लिए आया है। और असल घर के है वो आखिरत का घर है, वो जन्नत का घर है। अल्लाह वो हमें नसीब फरमाए। फरमाया तिलका दारुल आखिरा, ये आखिरत का घर उन लोगों के लिए है ला युरीदूना उलूवन फिल अर्दि वला फसादा, जो ना फसाद चाहते हैं, इरादा रखते हैं, और ना तकब्बुर का लिहाज करते हैं, उसका इरादा करते हैं। यहां फिर एक बात काबिल गौर है कि ये नहीं यहां कहा अल्लाह ने कि जो तकब्बुर नहीं करते, फसाद नहीं करते। बात को समझ ले, ये नहीं अल्लाह ने फरमाया कि जो तकब्बुर नहीं करते, फसाद नहीं करते, बल्कि अल्लाह ने फरमाया है ला युरीदूना, वो तकब्बुर का इरादा भी नहीं रखते, वो फसाद का इरादा भी नहीं रखते। फसाद करना तो कुजा रहा, उनका दिल इतना साफ, मुनक्का, शफाफ है कि वो फसाद का, फितने फसाद का इरादा नहीं रखते। और फसाद क्या है? फसाद हर वो अमल है, समझ लीजिए, फसाद हर वो अमल है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत में किया जाए, उसमें फसाद ही फसाद है, उसमें खसारा ही खसारा है, उसमें घाटा ही घाटा है। नफा किसमें है, इज्जत किसमें है, वकार किसमें है? अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और फर्माबरदारी में। तो मेरे भाइयों, यह है कि तकब्बुर अल्लाह ही को जचता है, इंसान को नहीं जचता। इंसान को तकब्बुर नहीं जचता, और इंसान का काम है कि उस किबरिया की बड़ाई का इजहार करे और अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दे, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दे, और इतना झुकाए कि उसके दर पे बिलाकर सर रख दे। ये इसी तरह है जिस तरह किसी को मनाने के लिए उसके पांव पड़ जाते हैं,
पगड़ी उतार के उसके सर पर रख देते, पांव पे रख देते। ये बिल्कुल उसी तरह समझिए। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इंसान अपने अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सर बसजूद होता है। क्यों? कि ये उस वक्त इंतहाई इंकिसारी में होता है, इंतहाई आजी में होता है, इंतहाई बेकसी में होता है। और बड़ा किसको समझता है? बड़ा किसको समझ के किसके सामने सर झुका रहा है? अल्लाह वादहु ला शरीक, अल्लाह वादहु ला शरीक। तो यहां हर किस्म का फसाद उसका इरादा, और इसी तरह किबरियाई का इरादा भी नहीं। अल्लाह बना दे तो ये अल्लाह की अता है, अल्लाह बना दे। आजकल तो अल्लाह माफ फरमाए, इसी निजामत और इसी सदारत और इसी मिंबरी के लिए करोड़ों खर्च किए जाते हैं, और फिर यही करोड़ों मासूद वसूल किए जाते हैं रियाया से, जो कहते हैं कि जनाब हम तो लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हैं। फिर ये खादिम नहीं बल्कि बनने के बाद मखदूम होते हैं। ये खादिम नहीं बल्कि बाद में क्या होते हैं? मखदूम होते हैं। और ये जो करोड़ों खर्च करते हैं, मासूद वसूल करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या फायदा है इस बड़ाई का? क्या फायदा है इस निजामत का? क्या फायदा है इस वजारत का? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। बल्कि जिस तरह मैंने अर्ज किया, मैंने नहीं बल्कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, कि ये शिरक से भी बड़ा जुर्म है, उससे भी इसमें ज्यादा शर है, शिरक से भी इसमें ज्यादा शर है। और फिर यह भी आपको मालूम रहना चाहिए कि शर शैतान में है। शर किसमें है? शैतान में है। और तमाम शुरूर का मंबा या सारे शुरूर का सबब वो यही शैतान है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। और ये शैतान नतीजतन क्या है? इस तकब्बुर की वजह से भी मुआफी से महरूम हो जाता है। समझे बात? मुतकब्बिर मुआफी से भी महरूम हो जाता है। भाई वो अपने आप को मुआफी के लिए तो तब चाहे जब अपने आप को कोई जुर्म समझे कि मैंने जुर्म किया है। वो तो जुर्म समझ ही नहीं रहा, जुर्म को जुर्म ही नहीं जान रहा, वो कैसे मुआफी मांगे? लेकिन शैतान के मुकाबले में सबसे पहले जो आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई थी वो क्या थी? वो ख्वाहिश थी और हिरस था। वो ख्वाहिश थी और हिरस था कि मैं जन्नत में हमेशा रहे। झांसा भी शैतान ने यही दिया था कि तुझको इसलिए रोका गया है, अगर तुम इस दरख्त से खाना खा लोगे, इस दरख्त का फल चख लोगे, तो फिर कहीं यही ना रहो, तुम्हें तो दुनिया में भेजना है, ये जगह तुम्हारा महल नहीं है, यहां रहना चाहते हो तो फिर इस फल को खा लो। मैं अल्लाह की कसम खा के तुम्हें कहता हूं, मैं तो जा ही रहा हूं, मुझे तो कह ही दिया गया कि निकल जाओ यहां से। मैं जाता जाता तेरा फायदा तो कर जाऊं। ये कसमें खाने वाले, कसमें खा खा के यकीन दिलाने वाले, वला तुतिकुल्ला हल्लाफिन महीन, कसमें खाने वालों के पीछे ना चलो। कसमें खाने वाले झूठे ज्यादा कसमें खाते, सच्चा कसम खाता ही नहीं। उसकी सच्चाई खुद दलील उसकी सच्चाई पर होती है। झूठा हमेशा अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए कसमें उठाता है, जिस तरह शैतान ने किया। गोया झूठी कसमें खाने वाला सबसे पहले कौन है? वो भी शैतान है। अब हम समझ लें झूठी कसमें खाने वाला हमारे मुआशरे में वो किसका पैरोकार है? वो शैतान का पैरोकार है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैरोकार है? नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से हिरस और हवस की बुनियाद पर, शहवत की बुनियाद पर, ख्वाहिश की बुनियाद पर खता हुई, और इस खता को उन्होंने खता समझा और फिर उसकी अल्लाह से मुआफी मांग ली। उसकी अल्लाह से मुआफी मांग ली।
गोया के बाकी गुनाहों को गुनाह समझ के माफी मांगने का इम्कान है, लेकिन तकब्बर ऐसी बीमारी है कि मुतकब्बिर जो है वो मुआफी की तरफ भी नहीं लपकता। ये इतनी बड़ी बीमारी, बुरी बीमारी है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह जुल जलाल ने तौरात अता फरमाई, और अल्लाह जुल जलाल ने यह बात फरमाई सूरत अल आराफ में, खुदहा बेकुवा वामुर कौमक याखुदू बिअसले, कि ए मूसा अलैहिस्सलाम इस पर मजबूती पर अमल करो। उसके माना यहां पकड़ना नहीं है सिर्फ, बल्कि इसका माना मजबूती से अमल करना है। और अपनी कौम को भी कहो कि वो इस पर मजबूती से जितनी अच्छी बातें हैं उसकी ताबेदारी करे, उसको पकड़ ले, उस पर अमल करे, हिस्से जहां बना ले। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बात इरशाद फरमाने के बाद अल्लाह जुल जलाल ने एक बात फरमाई जो हमारे लिए बहुत ही बायस इबरत है। इसी हवाले से अल्लाह फरमाते हैं, ये है हिदायत की किताब, कुरान मजीद की तरह तौरात किताब हिदायत, इसमें नूर, सूरह माइदा में अल्लाह फरमाते हैं इसमें नूर, इसमें हिदायत, इसमें रोशनी। लेकिन सअस्रिफु अन आयातिल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्ज़ बिगैरिल हक़, इस किताब से मैं उन लोगों को फेर दूंगा, इससे रोशनी वो नहीं पाएंगे, इससे हिदायत नहीं पाएंगे। कौन? जो जमीन में बगैर नाजायज क्या करेंगे? तकब्बुर करेंगे। जो जमीन पर नाजायज तकब्बुर कब रहेंगे? मैं तकब्बुर है ही नाजायज, वो जायज है ही नहीं। सिर्फ एक मुकाम है जिहाद के मुकाबले, बात समझे, जिहाद के मुकाबले वहां इंसान अपने आप को बड़ा बनाए, हत्ता कि अगर बाल सफेद है तो वो भी स्याह कर ले, और उसके मुकाबले में किसी को सुपर पावर ना माने। सुपर पावर किसको माने? अल्लाह को। अल्लाह को सुपर ताकत वो है, क्योंकि किब्रिया कबीर वो है, अकबर वो है, कबीर वो है, अकबर वो है। अल्लाह ने फरमाया ना, कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलद वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल फकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह ने पहला हुक्म ही अपने नबी को यह दिया, कुल या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। उठो, अब लेटने का वक्त खत्म हो गया, आराम का वक्त खत्म हो गया, उठो और अपने रब की किब्रियाई बयान करो। तो ये हुबल कुछ नहीं है, लात कुछ नहीं है, मनात कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, बेकार है। बड़ा है तो अल्लाह है। अल्लाह की किब्रियाई का डंका बजा दो, और नबी अलैहिस्सलाम ने बजाया, और सहाबा किराम ने अल्लाह की किब्रियाई को माना। जब अल्लाह की किब्रियाई को माना तो फिर उन्होंने ना रूम को ना ईरान को सुपर पावर माना। जब तुम सुपर पावर मान लोगे तो फिर उसके सामने अपनी आंखें नीची ही रखोगे। बात समझ गए? जिस तरह आज मुसलमानों की हालत है, आपने मान लिया है वो सुपर ताकत है। हमारी मादी जिंदगी में, मादी ज़हन के नतीजे में ये नहीं समझते कि ये एटम हो, ये बम हो, इनका रुख बदलने वाला भी एक कादिर मुतलक है। जली हुई आग, उसका बड़ा अलाव, उसको गुलजार बनाने वाला भी एक सुपर पावर है। दरिया का पानी, उसकी लहरों से बचाने वाला भी सुपर पावर का मालिक है। हमने आज छोड़ दिया इस तसव्वुर को, इसलिए सुपर पावर मान के जी हुजूरी बने हुए हैं, जी हुजूरी बने हुए। हुजूर जो मिजाज यार में आए, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में, जो हुक्म हो जनाब।
जो हाजिर हो हम इताअत करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यही अकीदे की खराबी आज तमाम मुसलमानों के लिए मुर्दली का सबब बनी हुई है। कुव्वत होने के बावजूद, अफराद होने के बावजूद, मालो दौलत होने के बावजूद आज क्या है, मार खा रहे हैं। क्यों मार खा रहे हैं? कि हमने उस सुपर ताकत से ताल्लुक और नाता तोड़ लिया है। हमारे दिलों में सुपर ताकत का तस्वुर कमजोर पड़ गया है। उस सुपर ताकत के साथ राब्ता मुनक़ते हो गया है। और जब सहाबा किराम का उसके साथ राब्ता था, ना ईरान ठहरा ना रूम ठहरा, वो भी अपने वक्त की सुपर ताकतें थी, कोई भी ना ठहरा। इसलिए एक वक्त है जिहाद के मैदान में, लेकिन इसके अलावा नहीं। फरमाया अगर हर किस्म की निशानी देख लें, हर किस्म की आयत देख लें, तो ये मुतकब्बिरीन ईमान नहीं लाएंगे। ये तकब्बुर कितना बड़ा जुर्म है। हर किस्म की निशानी को झुटला देंगे। और कुफारे मक्का ने झुटलाया ही है ना। मुंह मांगी मान लेंगे, चांद दो टुकड़े हो जाए मान लेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया अल्लाह से दुआ करके, चांद का एक हिस्सा पहाड़ के एक तरफ, दूसरा हिस्सा पहाड़ के दूसरी तरफ। आंखों से देख भी लिया, लेकिन जालिम कहने लगे मोहम्मद का जादू तो आसमानों पर भी चढ़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं वही जुड़ो कुल्ल आया, हर किस्म की निशानी देख ले फिर भी तकजीब करेंगे, मानेंगे नहीं। वही जराओ सबील रुश्द ला यत्तखिज़ूहु सबीला, हिदायत का रास्ता देख भी लेंगे, ये नबी का रास्ता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह, कुल हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता है, मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह की दावत देता हूं और किसी की दावत नहीं देता। ना औलाद की, ना उज्जा की, ना किसी गैरे की, ना किसी और की, ना नथु खैरे की, किसी की दावत नहीं देता। अदू इलल्लाह, मेरा यही जुर्म है। इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला आबुदुल्लज़ीना ला ताबुदून मिन दूनिल्लाह, मेरे दीन में अगर कोई शक है तो वो ये सुन लो, मैं अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाता, मैं अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता। ये जुर्म है। और आपने यही मिसाल दे के समझाया, हादिही सबीली अदू इलल्लाह, लोगों ये मेरा रास्ता है। ओ भाइयों, बल्कि हदीस में अब्दुल्लाह इब्न मसूद से है गालिबन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम ने खत सीधा जमीन पर खींच के दाएं बाएं इधर उधर खत खींच दिए और फरमाया ये खत हैं गुमराही के, सीधा रास्ता सिर्फ ये है जिस पर मैं जा रहा हूं, सीधा रास्ता ये है जिस पर मैं चला हूं। कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह। और यहां क्या है, वहीं जराओ सबील रुश्द ला यत्तखिज़ूहु सबीला, हिदायत की हर राह देख ले कि मोहम्मद का रास्ता ये है, मोहम्मद की दावत ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उसको कबूल नहीं करेंगे, ये बाबे की दावत को कबूल करेंगे। बाबा जी ने की फरमाया, इमाम साहब ने क्या फरमाया, हजरत साहब ने क्या फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व, ये उम्मतों का हाल, ये उम्मत का हाल है, किसी और का क्या रोना। फरमाया वही जराओ सबील गय्य यत्तखिज़ूहु सबीला, अगर गुमराही का रास्ता देख लेंगे तो उसको ना पकड़ लेंगे। आज पूरी हालत हमारी ये, गुमराही को छोड़ते नहीं, सिरात मुस्तकीम को लेते नहीं। क्यों नहीं लेते, आप सोचना चाहिए किस वजह से नहीं लेते। अल्लाह फरमाते हैं ये तकब्बुर की वजह से नहीं लेते। अब हमें सोच लेना चाहिए कहीं ये बीमारी हमने तो नहीं है। और तकब्बुर की अलामत क्या है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मान लेना। तकब्बुर है ये कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को ना मानना, बतौल हक है, हक का इनकार कर देना, ये तकब्बुर है। और हक क्या है, फमादा बादल हक इल्ला ज़लाल, अल्लाह की
और अल्लाह के रसूल की दावत हक है, बाकी सब गुमराही। इससे कहानियां बड़ी हैं, करामतें बड़े हैं, वाकयात बड़े हैं, दिल को मोह लेने वाले हैं, फरेफ्ता करने वाले हैं। लेकिन क्या ये रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, हजरात सहाबा का है? नहीं है। जिसका भी हो, क़यामत के दिन हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि अली हजवेरी के पीछे चले थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के पीछे चले थे, जनाब बाबा फरीद के पीछे चले थे। किसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पूछा जाएगा। इसकी फिक्र करो। उनको अगर कोई मुकाम और मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया है तो वो भी अल्लाह के रसूल की इताअत में है। अल्लाह की मुखालफत पाके कोई भी अल्लाह की विलायत और अल्लाह का कुर्ब पा सकता नहीं। इसलिए भाइयों, आप सोच लें इस आयत में कि अल्लाह ताला ने कितने बाशियाफ अल्फाज में फरमाया। हर आयत देख ले, नहीं मानेंगे। हर हुक्म पाले, नहीं मानेंगे। गुमराही देखे, मान लेंगे। क्यों? इसलिए कि इनके दिलों में तकब्बुर भरा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बीमारी से हमें महफूज फरमाए। आगे अल्लाह फरमाते हैं, व यौमल क़यामत तरल्लज़ीना क़ज़बू अल्लाह। उसका अंजाम अगली आयत में है। वो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई तो अगले आयत जुमे खुतबे में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कामज़ान रखे, ताकि क़यामत के दिन फिर ये हाथ ना मलना पड़े हैं। अब पछताए क्या हवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब मामला ही खत्म हो गया, वक़्त अमल का खत्म हो गया, अकीदे की दुरुस्ती का वक़्त खत्म हो गया, तो क़यामत के दिन हाथ मलने से का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह इस रुसवाई से हमें बचाए और यहां दुनिया में अपने नबी की ताबेदारी और अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।